आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, उसकी वन शॉट रिवीजन लेक्चर। तो सीक्वेंस एंड सीरीज, व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस मतलब हमें कोई नंबर गिवन रहेंगे, A1, A2, A3, कॉमा सो ऑन अप टू AN, और उन नंबर्स में कुछ रिलेशन होगा। क्या होगा बच्चों? रिलेशन। क्या होगा? रिलेशन। तो उसे बोलते हैं अपन सीक्वेंस। उसे क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। लेकिन रिलेशन क्या हो सकता है? उनका डिफरेंस सेम हो सकता है या उनका रेशियो सेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक नंबर गिवन है 2, 4, 6, एंड सो ऑन। इज इट अ सीक्वेंस? यस, इट्स अ सीक्वेंस। डिफरेंस देखो बच्चों कितना है? 2 का। इनमें डिफरेंस देखो कितना है? 2 का। तो डिफरेंस क्या है? सेम है। तो ये क्या है बच्चों? सीक्वेंस। और एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल नंबर सेकंड। अगर मैंने ले लिया बच्चों 2, 4, 8, एंड सो ऑन। अब अपन इसका डिफरेंस देखने जाएगा तो डिफरेंस तो सेम नहीं है। सही है, तो 4 - 2 2, 8 - 4 is 4, डिफरेंस तो सेम नहीं है। रेशियो लेके देखो बच्चों, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। 2 1 जा 2 2 जा, 4 1 जा 2 जा। इनका रेशियो क्या है बच्चों? सेम। इज इट अ सीक्वेंस? यस, इट्स अ सीक्वेंस। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? अपन सीक्वेंस। और व्हाट इज सीरीज? सीरीज मतलब सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस के जो भी कुछ एलिमेंट है उन्हें अगर हम समेशन के फॉर्म में लिखते हो तो उसे क्या बोलते हैं अपन? सीरीज। क्या बोलते हैं? सीरीज। अब सीक्वेंस में 3 टाइप आते हैं। कितने टाइप आते हैं? 3। तो कौन कौन से? तो 3 टाइप होते हैं बच्चों। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है बच्चों ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक होता है बच्चों हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या क्या बता बच्चों? एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक होता है बच्चों हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसे शॉर्ट में लिखा जाता है एपी, इसे लिखा जाता है जीपी, और इसे लिखा जाता है बच्चों एचपी। तो अपन वन बाय वन एक एक टाइप सीखेंगे। तो फर्स्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब इसमें क्या होना चाहिए बच्चों? कॉमन डिफरेंस। क्या? कॉमन डिफरेंस जो है बच्चों वो हमें होना चाहिए सेम। जो भी हमें सीक्वेंस गिवन रहेगी उसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। फॉर एग्जांपल 3, 5, 7, 9, एंड सो ऑन। अब इसमें का डिफरेंस देखो बच्चों कितना है? 2। इसमें का डिफरेंस कितना है? 2। इसमें का डिफरेंस कितना बच्चों? 2। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो ये कौन सी प्रोग्रेशन है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों अपन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हमें इसमें की
टर्म निकालनी, हमें एक सीक्वेंस गिवन है और एपी की सीक्वेंस गिवन है और बोलेंगे फाइंड द टर्म। तो टर्म के लिए फॉर्मूला बच्चों, इट इज डिनोटेड बाय टी एन और ए एन। कुछ कुछ बुक में उसे टी एन बोला जाता है, कुछ कुछ बुक में ए एन बोला जाता है। तो टर्म का फॉर्मूला बच्चों, ए प्लस इन ब्रैकेट n minus 1 into t, Tn is equals to a plus n minus 1 into t. What is a? A is first term, ये क्या है? First term. What is d? D is common difference, क्या? Common difference. अगर मुझे ये जो एग्जांपल दिया ऊपर, उसकी अगर टेंथ टर्म निकालनी, क्या निकालनी? टेंथ टर्म। तो टेंथ टर्म कैसे निकालेंगे बच्चों अपन? a प्लस n माइनस वन, मतलब 10 माइनस वन कितना लिखेंगे उसे अपन? 90। सही है, उसे क्या लिखेंगे अपन? 90। तो रिमेंबर दिस, ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है? 3 प्लस 9 इंटू डिफरेंस कितना है? 2। 9 टू जा 18, 18 प्लस 3, 18 प्लस 3 कितना बच्चों? 21। तो हमारी टेंथ टर्म जो रहेगी वो कौन सी रहेगी? 21st टर्म। रिमेंबर दिस, हो गया हमारा टर्म का फॉर्मूला। नेक्स्ट, इसके बाद एक रिमार्क याद रखना, इंपॉर्टेंट रिमार्क है। अगर हमें कुछ टर्म्स गिवन है, a1 a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन, तो इसे लिखते हैं बच्चों अपन a। इसे क्या लिखेंगे? a प्लस डी। इसे क्या लिखेंगे बच्चों अपन? a प्लस 2d। इसे क्या लिखेंगे अपन? a प्लस 3d। इसे क्या लिखेंगे बच्चों अपन? a प्लस 4d। रिमेंबर दिस, ये रिमार्क का यूज करके अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क। तो ये हो गया टर्म के लिए, इसके लिए टर्म के लिए फॉर्मूला, ये फर्स्ट पॉइंट रिमार्क का। नेक्स्ट, जब हमें सम निकालनी बच्चों, क्या निकालनी है? सम। सम ऑफ अरिथमेटिक टर्म, सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज है बच्चों। एक है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाय टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू टी, n बाय टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू टी, और n बाय टू अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, क्या यूज करेंगे? a प्लस एल। क्या यूज करेंगे? a प्लस एल। एल मीन्स लास्ट टर्म, क्या लिखे हैं? लास्ट टर्म। ये सम ऑफ एपी का फॉर्मूला, इसका सम ऑफ एपी। तो इसमें एक रिमार्क याद रखना है आप सबने। रिमार्क है, अगर हमें दिया है टी एन, तो अपन उसे लिख सकते हैं बच्चों एस एन माइनस एस एन माइनस वन। क्या लिख सकते हो उसे अपन? एस एन माइनस वन, मतलब सम में से नेक्स्ट की और वो निकाल दोगे तो हमें nth टर्म मिलेगी। रिमेंबर दिस, ये रिमार्क का बहुत बार यूज हुआ है क्वेश्चंस में, इस रिमार्क को याद रखो। क्या है? en इज इक्वल टू व्हाट? एस एन माइनस वन। देख लो एक बार, समझ में आएगा। इसके बाद आती है बच्चों कॉन्जुगेटिव टर्म्स। क्या आती है? कॉन्जुगेटिव टर्म्स। टर्म्स क्या होती है बच्चों? कॉन्जुगेटिव टर्म्स, तो 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स, 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स और 5 कॉन्जुगेटिव टर्म्स।
तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या क्या होती है? ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या क्या होती है बच्चों? ए माइनस थ्री डी कॉमा ए माइनस डी ए प्लस डी कॉमा ए प्लस थ्री डी। 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या क्या होती है बच्चों? ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए ए प्लस डी कॉमा ए प्लस इसे बोलते हैं अपन कॉन्जुगेटिव टर्म्स। क्या बोलते हैं हम इसे? कॉन्जुगेटिव टर्म्स। तो कुछ शॉर्टकट्स है बच्चों जो आपका टाइम बचाएंगे, तो वो शॉर्टकट मैं पहले आपको बता देता हूँ। शॉर्टकट है, फर्स्ट शॉर्टकट है बच्चों, अगर हमें सम का रेशियो अगर गिवन है, किसका? सम का रेशियो अगर गिवन है, और हमें टर्म का अगर रेशियो निकालना, इसका टर्म का अगर रेशियो निकालना, तो सम से अगर टर्म का रेशियो निकालना और टर्म से अगर सम का रेशियो निकालना, और हमें सम का रेशियो गिवन है और हमें जब टर्म का रेशियो अगर निकालना, तो अपन क्या करते बच्चों? रिप्लेस। क्या करते? रिप्लेस किसको? लेकिन n को बाय 2n माइनस वन। इससे रिप्लेस करते 2n माइनस वन से। और जब हमें an से सम का रेशियो निकालना है, तो वो अपन n को रिप्लेस करते बच्चों n प्लस वन अपॉन टू। n प्लस वन अपॉन टू। रिमेंबर दिस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है ये। आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, बहुत ज्यादा टाइम। देख लो एक बार शॉर्टकट। मैं तब तक क्वेश्चन देखता हूँ, मिल जाएगा क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, मतलब आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है बच्चों, फर्स्ट, इफ इफ द द sum of n terms of two APs two APs are in the ratio
are in the ratio 2n plus 3 is to 6n plus 5, then a 13 upon a 13 dash is equals to what? हमें क्या गिवन है बच्चों? सम गिवन है, तो सम का रेशियो मतलब एस एन अपॉन एस एन डैश गिवन है बच्चों, हमें कितना गिवन है? 2n प्लस 3 अपॉन 6n प्लस 5। सम से हमें क्या निकालना है? टर्म का रेशियो। तो सम से अगर हमें टर्म का रेशियो निकालना है तो n को क्या रिप्लेस करने को बोला बच्चों मैंने? 2n-1। तो जहां जहां n है वहां पे बस वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे अपन? 2n-1। 2 टाइम्स 2n-1 प्लस 3 अपॉन 6 टाइम्स 2n-1 प्लस 5। सिंप्लीफाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4n-2 प्लस 3 अपॉन 12n-6 प्लस 5। हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 4n प्लस 1 अपॉन 12n माइनस कितना? 12n-1। तो ये क्या मिल गया हमें? इसका रेशियो मिल गया बच्चों ए एन अपॉन ए एन डैश का। सही है, शॉर्टकट यूज किया ना अपन, थोड़ा लेके जाता तो आपको जल्दी समझ मिलेगा हमें। ए एन अपॉन ए एन डैश, हमने शॉर्टकट का यूज किया। अब हमें क्या निकालना है? ए 13 अपॉन ए 13 डैश। तो जहां जहां एन है वहां पे वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे अपन? 13 रिप्लेस करो बच्चों, क्या होगा? 4 × 13 प्लस 1 अपॉन 12 × 13 -1। मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, कितना होगा फिर ये? 52 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 53 अपॉन 12 × 13 कितना होगा? 156 -1 कितना हो जाएगा? 155। क्लियर हो गया बच्चों? जब हमें सम दिया है और टर्म का रेशियो निकालना है तो ये शॉर्टकट, और टर्म दिया है तो n+1/2 से रिप्लेस करना है। रिमेम्बर दिस, एक बार देख लो, शॉर्टकट समझ में आया। नेक्स्ट, शॉर्टकट नंबर सेकंड। अगर हमें क्वेश्चन गिवन है बच्चों, हाउ मेनी हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। ऐसा हमें एग्जांपल दिया है, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो आप इसे बहुत ज्यादा टाइम यूज वेस्ट करोगे। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ। अब मुझे बोलो बच्चों, हमें 3 डिजिट नंबर निकालना है। कौन सा 3 डिजिट? तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? सबसे छोटा 100। और लार्जेस्ट कौन है बच्चों? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999। इन सबको कर दो बच्चों 6 से डिवाइड।
मैं जब इसे 6 से डिवाइड करूंगा तो 1 6.6 कुछ आएगा, और इसे जब 6 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा बच्चों, 166 पॉइंट समथिंग। तो इसे अप्रोक्स डायरेक्टली जो पॉइंट कुछ होगा वो छोड़ के जो कुछ नंबर रहेगा उसे वैसे ही लिखना है। और यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, क्या लिखेंगे बच्चों अपन इसे 166, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करो बच्चों, तो 166 में से 16 अगर चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 150। then how many three digit number divisible by 6, 150 numbers which are divisible by 6, थ्री डिजिट नंबर, रिमेंबर दिस। ये शॉर्टकट बहुत बड़ी है, समझ लो। क्लियर हो गया सबको? अब कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेंगे, तब कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और आपको समझ में भी आएगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बच्चों, इफ द sum and product and product of the first three terms in an AP are 33 and 1155 respectively, then a value of then a value of its 11th term 11th term is, first option given है 25, option B है -36, ऑप्शन सी है -25 एंड ऑप्शन डी है -35। अब मुझे बोलो बच्चों हमें क्या गिवन है, सम एंड थ्री टर्म्स, तो थ्री टर्म्स क्या क्या लेते हैं अपन, a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, इनकी सम कितनी गिवन है हमें 33, इन तीनों का ऐड कर दो, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी is equals to 33 and its product a minus d into a plus d is equals to कितना गिवन है हमें 1155। सही है, क्या क्या कैंसिल होगा, डी डी गेट कैंसिल, तो 3a इज इक्वल्स टू 33, ए की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों हमें 11। नेक्स्ट a माइनस डी ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल्स टू 1155। सही है, अब हमारे पास ए की वैल्यू वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो सब्स्टिट्यूट कर दो, वहां पे क्या हो जाएगा बच्चों 11 का स्क्वायर 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1155 अपॉन 11। करो बच्चों 1155 अपॉन 11 105, सही है 105 मिलेगा, हमें क्या दिखेगा 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 105, अल्टरनेट कर लो 121 माइनस 105 इक्वल्स टू डी स्क्वायर, कितना बचेगा बच्चों डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो डी की वैल्यू कितनी मिलेगी प्लस और -4। सही है, हमें कौन सी टर्म निकालनी है 11th टर्म, 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है कि 11th इज इक्वल्स टू ए प्लस 10d, ए की वैल्यू कितनी की होने बच्चों हमें 11 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी 4, पॉजिटिव 4 करोगे तो इतना बड़ा नंबर नहीं है हमें, तो डी की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी हमें -4, तो 11 माइनस 40, सही है, कितना हो जाएगा बच्चों 11th टर्म ही निकालनी है ना।
मैं तो नहीं, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स। ओ, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स नहीं बोला ना उन्होंने, लेकिन तो भी आंसर आना चाहिए। सर त्यांनी फर्स्ट थ्री टर्म्स पकडले तर आपण फक्त ए घेऊ शकत नाही का यस, सुरुवातीला? एक सेकंड, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी। अगर ए की वैल्यू 11 लेते हो तो 11 - 4 कॉमा कितना बच्चों, 11 कॉमा 11 + 4 सही है। 11 - 4 कितना, बोलो, 7 कॉमा, एवरीवन बोलो, 7 कॉमा 11 कॉमा कितना, 15। और ऐसे मिलेगा 15 कॉमा 11 कॉमा 7 जब अपन माइनस डी सब्स्टिट्यूट करेंगे, सही है। तो हमारा टीएन का फॉर्मूला क्या बच्चों, अभी हमारे पास सारी चीजें गिवन है, तो टीएन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस n-1 × डी। और हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 11th, तो ए प्लस 10 डी, सही है। ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 15 प्लस 10 इंटू डिफरेंस कितना है, -4, तो 15 - 40 कितना होगा बच्चों, -25। ऐसा एग्जाम्पल था। और आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी इज सॉल्यूशन। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन था, ये ईयर भी लिख दो क्या, 2019। एक बार देख लो। क्लियर हो गया। और एक एग्जांपल ले लेंगे बच्चों, क्यू। क्वेश्चन है 2019 का ही क्वेश्चन है बच्चों, इफ a1 a2 so on up to an are in AP and a1 plus a4 plus a7 plus so on up to a16 is equals to 114, then a1 plus a6 plus a11 plus a16 is equals to, first option is 64, option B is 76, ऑप्शन सी है 98 और ऑप्शन डी है बच्चों 38। तो हमें गिवन क्या बच्चों, a1 प्लस a4 प्लस a7 प्लस सो ऑन अप टू a16 इज इक्वल टू कितना गिवन है, 114, सही है। तो a1 को क्या लिखेंगे बच्चों अपन, एवरीवन, a1 को क्या लिखेंगे, a प्लस a4 को क्या लिखेंगे, a+3d प्लस a7 को क्या लिखेंगे, a+6d प्लस, अब ऑब्जर्वेशन करो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, सो ऑन अप टू a+15d इज इक्वल्स टू 114। हैप्पी विद दिस एवरीवन। अब मुझे बोलो बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स कितने टोटल, काउंट करो बरन, नंबर क्या क्या आएंगे, 1, 4, 7, नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी बच्चों, 10, सही है। उसके बाद 10 के बाद कौन सी आएगी, 13,
और बाद में कौन सी आएगी 16। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने काउंट करो, काउंट करो बच्चों। 6। 6। तो अपन उसे क्या लिखेंगे, कितने ए हो जाएंगे फिर अपने 6। 6 ए प्लस इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में कौन कौन सी टर्म रहेगी बच्चों, डी में अगर कॉमन निकालते हो अपन, इसमें कौन रहेगा 3D, इसमें कौन रहेगा 6D। तो लिखो बच्चों क्या क्या दिखेगा हमें, एवरीवन 3 + 6, नेक्स्ट टर्म कौन सी रहेगी बच्चों 9, नेक्स्ट टर्म 12 और लास्ट टर्म रहेगी 15 इंटू डी इज इक्वल्स टू 114। सही है, तो ये बन जाएगा 6A प्लस इनके एडिशन करो देखो कितनी होती है 45, 45D इज इक्वल्स टू 114। तीनों नंबर डिविजिबल हुआ कितने देखो, 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 3 1 जा 2 जा 2A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 3 जा 8 जा, इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गेटिंग बच्चों, यहाँ तक समझ में आएगा देखो। नेक्स्ट हमें निकालना है A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 इज इक्वल्स टू व्हाट, तो A1 मतलब A6 मतलब A प्लस 5D, A11 मतलब A प्लस 10D प्लस A प्लस 15D। कितने A हो जाएगा बच्चों, 3 4 4A प्लस 20 30D। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, 2 अगर कॉमन निकालते तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा 2A प्लस 15D। 2 इंटू 2A प्लस 15D की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 38, और 38 इंटू 2 कितना बच्चों 76। ऑप्शन बी, देख लो बच्चे एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4 5 क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं पीवाईक्यू के। पीवाईक्यू 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 40 फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ द सीरीज गिवन हमें 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 19 प्लस so on is equals to 102 times yum, then yum is first option given हमें 10, option B given है 25,
ऑप्शन सी गिवन है 5 और ऑप्शन डी है बच्चों 20। अब आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो ये तो प्रॉपर सीक्वेंस नहीं दिख रही हमें, सही है, लेकिन ऑब्जर्वेशन अगर आप प्रॉपरली करते हो तो हमें अल्टरनेट टर्म दिखेगी बच्चों। देखो 3, 8, 13 और 19, इनका डिफरेंस देखो भला सही में। अपन इसे एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3 + 8 + 13 + 19 सो ऑन प्लस इन सेकंड ब्रैकेट क्या लिखेंगे बच्चों 4 + 9 + इसमें टर्म खाली मैंने 14 भी है यहाँ पे, यहाँ पर 14 भी है, तो अल्टरनेट टर्म में कौन सा आएगा नंबर? तो यहाँ पे आएगा 18। ठीक, सब सही। 4 + 9 + 14 + 19 सो ऑन, इसकी सम कितनी की है ना हमें 102 टाइम्स ये। अब मुझे बोलो बच्चों ये कितने टर्म्स हो गए फिर 20, क्योंकि हमें उन्होंने फर्स्ट 40 टर्म्स बोले, सही है कि नहीं? तो ये 20 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगी, तो 20 + 20 40, सही है। तो S20 का फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों यहाँ पे? S20 इज इक्वल टू व्हाट, बोलो 20/2 इन ब्रैकेट 2a की वैल्यू कितनी की है ना हमें 3 प्लस n-1 2a + n-1 तो 19 इंटू डिफरेंस कितना बच्चों यहाँ पे बोलो बोला 8 - 3 कितना 5 प्लस सिमिलरली यहाँ पे S20 तो क्या हो जाएगा 20/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे भी 5 इज इक्वल टू कितना बच्चों 10 टाइम्स यहाँ। देखो क्लियर होगा क्या याद एवरीवन, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या सबको? देखो यस सर। अब इसके बाद क्या होगा बोलो 10 जा 10 जा तो सब में से 10 कॉमन निकलता है, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों 3 2 जा कितना बोलो एवरीवन, फास्ट कैलकुलेशन बोलते चलो 3 2 जा कितना 6 प्लस 19 5 जा कितना 95 95 प्लस यहाँ पे 4 2 जा 8 प्लस 95 इज इक्वल टू कितना 10 टाइम्स यम। अब इसे सॉल्व करो 95 + 6 कितना 101 101 प्लस 95 + 8 कितना 103 103 इज इक्वल्स टू 102 यम। इनकी एडिशन बोलो फिर 204 अपॉन 102 इज इक्वल्स टू यम 102 1 जा कितनी जा 2 जा 20, तो यम की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। देख लो एक बार कैसे स्ट्रैटेजी यूज करना है। हो गया बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है PYQ 2021 का एग्जाम्पल है।
मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, उसका यूज करो, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए 2021 के और 2020 के। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी, याद रखो। बस मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको, पहले क्वेश्चन लिख लो। लेट Sn denotes the sum of first terms of an AP, sum of AP if S10 is equals to 530, yes 5 is equals to 140, then S20 minus S6 is equals to what? First option है 1862, option B है 1842, option C है 1852 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 1872। बहुत सारे बच्चे इसे क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू मिलेगी, फिर डी की वैल्यू मिलेगी, फिर सब्स्टिट्यूट करके बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो रिमेंबर दिस, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, एस एन इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। रिमेंबर दिस, क्या बोला बच्चों मैंने, एस एन इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। ए बी एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन गिवन है उसका यूज करो। तो एस 10 क्या होगा बच्चों, ए इंटू 10 का स्क्वायर कितना 100 प्लस बी इंटू एन की वैल्यू कितनी बच्चों 10 इज इक्वल टू कितना 530। सही है, विच इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली S5 क्या होगा बच्चों, ए इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी इंटू 5 इज इक्वल टू कितना गिवन हमें 140, विच इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। हैप्पी विद दिस एवरीवन, सबको समझ में आया यहाँ तक, कुछ रोने वाली बात। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो पहले वाली जो इक्वेशन है उसे किससे डिवाइड करेंगे अपन, बोलो किससे डिवाइड करेंगे अपन एवरीवन, किससे करेंगे, हाँ 10 से। 10 से अगर डिवाइड करते हो तो कैसी इक्वेशन दिखेगी वो, 10a प्लस b इज इक्वल टू कितना 530। तो इस वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना होगा 50a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 530 इंटू 5 कितना होगा 2650। सही है। अब ये वाली इक्वेशन और हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है 25a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 140। इन दोनों को सॉल्व करो भला, क्या मिलेगा बच्चों सॉल्विंग करने के बाद, सर बोलो बेटा। 10 ने डिवाइड केलं ना तर 530 से 53 होऊन जाईल. सब्ट्रैक्शन बोलो एवरीवन, सब्ट्रैक्शन बोलो कितना आएगा 25a इज इक्वल्स टू 265 में से 144 चले जाएंगे, कितने बचेगा 125 बराबर है 25 वन जा 5 जा, ए की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों में 5, ए की वैल्यू 5 मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, कितना होगा 50 प्लस बी इज इक्वल्स टू 53। बी की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, बी इज इक्वल्स टू बी, ए की वैल्यू मालूम है, बी की वैल्यू मालूम है। अब हमें जो निकालना है वो डायरेक्टली लिखो S20 माइनस S6। तो S20 को कैसे लिखेंगे बच्चों, बोलो भला S20 को कैसे लिखेंगे यूजिंग दिस रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो चलो बोलो बच्चों, क्या लिखेंगे अपन उसे, a इंटू एन का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 400 प्लस 20b माइनस a इंटू 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस कितना b आएगा बच्चों 6b। सिंप्लीफाई दिस, तो हो जाएगा 400 में से 36 चले जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चों 364a प्लस 20b में से 6b चले जाएंगे, कितने बचेंगे 14b। सही है,
तो 364 इंटू 5 करो प्लस 14 इंटू 3 करो। बोलो बच्चों इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा यहाँ पे 1820 प्लस 14 इंटू कितना बच्चों 3 कितना होगा 42 और इसको ऐड करो उसके साथ कितना आएगा 1862 1862 ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन गेटिंग ये बढ़िया समझ में आएगा देख लो बहुत बढ़िया है तो रिमेम्बर दिस इसे स्टार करके रखो इस वाले रिलेशन देख लो एक बार होगा बच्चों समझ में है और एक क्वेश्चन करेंगे 2021 का ही है राइट लेट SN be sum of AP if S3n equals to 3 times S2n then the value of S4n upon S2n is equals to what फर्स्ट ऑप्शन दिया हमें 6 ऑप्शन बी दिया 4 ऑप्शन सी दिया 2 एंड ऑप्शन डी दिया बच्चों 8 सेम रिलेशन यूज करो SN को क्या लिखेंगे बच्चों बोलो अभी सिखाया मैंने SN को क्या लिखेंगे AN स्क्वायर प्लस PN मुझे बोलो हमारे पास गिवन क्या है S3n इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स S2n मुझे बोलो बच्चों इसे कैसे लिखेंगे अपन बोलो S3n को कैसे लिखेंगे अपन यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा n ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा AN प्लस B तो इसका यूज करो यहाँ पे कैसे यूज होगा बच्चों बोलो बोला जहां जहाँ पे n है वहां पे क्या डालेंगे अपन 3n तो हमें इक्वेशन कैसे दिखेंगी 3n इन ब्रैकेट 3AN प्लस B इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स S2n को क्या लिखेंगे बच्चों अपन 2n इंटू 2AN प्लस B हैप्पी विद दिस बच्चों यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा 3 गेट कैंसिल और क्या क्या कैंसिल आउट होगा n गेट कैंसिल तो बचेगा क्या बच्चों 3AN प्लस B इज इक्वल्स टू कितना बचेगा 2AN प्लस सॉरी 4 हो जाएगा ना वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाला 2 4AN प्लस 2B तो इसे इधर लेके आओ बच्चों क्या होगा AN प्लस B इज इक्वल्स टू व्हाट 0 हैप्पी विद दिस 4AN में से 3AN चले जाएंगे तो AN
और बी 2b में से एक b चला जाएगा तो b इज इक्वल्स टू 0। हैप्पी विद दिस? अब हमें निकालना क्या है, s4n अपॉन s2n इज इक्वल्स टू, s4n को क्या लिखेंगे बच्चों का, 4n इंटू 4an प्लस b अपॉन 2n इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे, 2an प्लस b। यहाँ से हमें b की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी बच्चों, b की वैल्यू an। सॉल्व करो बच्चों, यहाँ पे क्या क्या होगा, जा 2 जा, नेक्स्ट 2 टाइम्स 4an माइनस an अपॉन 2an माइनस an। मुझे बोलो बच्चों क्या बचेगा, 4an में से an चला जाएगा तो 3an अपॉन 2a में से a चला जाएगा तो बचेगा क्या बच्चों, an। an गेट कैंसिल, तो 3 कितना 6। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। क्या कॉन्सेप्ट दे दिया मैंने, बहुत ज्यादा टाइम बचता है, देख लो एक बार। बहुत सारे क्वेश्चन है वो इसी टाइप से सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। देख लो आप एक बार। नेक्स्ट ये हो गया बच्चों सब एपी। अब अपन सीखने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसमें एक चीज याद रखनी है, इसे क्या याद रखना है, रेशो। इनका रेशो क्या होता है बच्चों, सेम। मतलब मैं अगर गिवन है 3,9,27, सो ऑन, इनका रेशो ले लो, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कितना मिलेगा हमें 3। सिमिलरली सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कितना नंबर मिलेगा बच्चों में 3। तो इनका रेशो क्या है, सेम। रेशो इज डिनोटेड बाय आर। से किससे डिनोट करते हैं, आर से। जब हमें टर्म निकालनी, क्या निकालनी है, टर्म, तो टर्म का फॉर्मूला होता है बच्चों, एक तो टी एन से डिनोट करते हैं या ए एन से। तो उसका फॉर्मूला बच्चों ए इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस वन। व्हाट इज ए, ए इज फर्स्ट टर्म, व्हाट इज आर, आर इज रेशो। आर मतलब क्या, रेशो। ये किसका फॉर्मूला, टर्म का। तो क्या है टर्म का फॉर्मूला, ए इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस वन। जब हमें सम निकालनी है, क्या निकालनी है, सम, तो इसमें अलग अलग कंडीशंस आती बच्चों। क्या थी कंडीशंस, तो फर्स्ट एस एन इज इक्वल्स टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेस टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन ये कब, जब आर की वैल्यू हमें क्या दी है, लेस देन वन। क्या दी है, लेस देन वन। सेकेंड फॉर्मूला ए इंटू आर रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये कब, जब आर की वैल्यू हमें क्या दी बच्चों, ग्रेटर देन वन। क्या दी है, ग्रेटर देन वन। और जब इज इक्वल्स टू वन रहेगी तो एन ए, आर की वैल्यू जब वन रहेगी तब क्या, एन ए। और सम अप टू इंफिनिटी, सम अप टू इंफिनिटी का फॉर्मूला बच्चों ए अप 1 माइनस आर इज लेस देन वन। क्या है सम अप टू इंफिनिटी का फॉर्मूला, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो इसमें कुछ कंडीशंस है, वो भी बता देता हूँ मैं, रिमार्क बोल के लिख के रखो। क्या है रिमार्क,
अगर हमें A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN अगर दिया है तो अपन इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इसे लिख सकते हैं AR, इसे क्या लिखेंगे बच्चों? AR स्क्वायर एंड सो ऑन। रिमेंबर दिस। अब कॉन्जुगेटिव टर्म्स, अगर हमें 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स चाहिए, कितने? 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स, तो वो क्या रहेगी? A अपॉन R AR। 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स रहेगी A अपॉन R क्यूब A अपॉन R AR और AR क्यूब। और 5 कॉन्जुगेटिव टर्म्स रहेगी A अपॉन R स्क्वायर। देखो अपन ने AP के जो सीखे थे, सब्ट्रैक्शन यहाँ पे डिवीजन, तो A माइनस 2D था, तो A अपॉन R स्क्वायर A अपॉन R AR स्क्वायर। किसके लिए फॉर्मूला बच्चों? कॉन्जुगेटिव टर्म्स। जब हमें बोला जाएगा कि 3 नंबर्स, उनकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन, जो कुछ कंडीशंस, तब अपन ये वाली कंडीशन यूज करते हैं। देख लो एक बार, ये सम के फॉर्मूलाज और ये टर्म का फॉर्मूला एक बार देख लो अच्छे से। इसी का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले कुछ आगे। पहले देख लो। चलो कुछ पीवाई की कोई क्वेश्चंस देंगे? टू 2021 31 अगस्त का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है बच्चों, थ्री नंबर्स आर in an increasing geometric progression with common ratio r if the middle number is double, then the new number are in an arithmetic progression with common difference d if the fourth term of GP is 3r square, then r square minus d is equals to, first option है 7 minus 7 root 3, ऑप्शन बी है 7 plus root 3, ऑप्शन सी है 7 minus root 3, and ऑप्शन डी है 7 plus 3 root 3। देखो क्या क्या गिवन है हमें, 3 नंबर्स आर इंक्रीजिंग इन जीपी की इंक्रीजिंग वाली सीरीज है, तो 3 नंबर्स मतलब क्या रहेंगे बच्चों? ए अपॉन आर ए आर। सही है। उन्होंने क्या बोला?
इफ द मिडल नंबर इज डबल, मिडल नंबर को क्या करेंगे अपन, डबल, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए आर कॉमा 2a कॉमा ए आर, देन न्यू नंबर्स आर इन एपी, ये किसमें हमें एपी, तो ये किसमें बच्चों जीपी। इफ द फोर्थ टर्म, इफ द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 3r², कितनी है 3r², देन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, r² माइनस डी की। बोलो बच्चों क्या करेंगे इसमें, एवरीवन। अब कंडीशंस देखेंगे अपन कौन वाली कौन यूज करता है, बताओ बच्चों कैसी कंडीशन यूज करेंगे। हमें अगर एपी की कंडीशन गिवन है तो हमें एपी की कंडीशन मालूम है बच्चों, ए कॉमा बी कॉमा सी, अगर एपी में है, तो इनका डिफरेंस क्या होता है, सेम, मतलब क्या लिखेंगे उसे, बी माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस बी, माइनस बी इधर आके प्लस हो जाएगा, तो टी 2b इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, ए प्लस सी। अगर कोई भी तीन नंबर, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, देन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, बराबर है। ये रिमार्क लिखना भूल गया मैं, वहां पे रिमार्क याद रखो। तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, बोलो भला, सेकेंड टर्म कौन सी, तो 2 टाइम्स 2b की वैल्यू कितनी, 2a इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी बच्चों, a अपॉन आर प्लस ए आर, तो 4a इज इक्वल्स टू, इसमें से कॉमन निकलेगा a, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन आर प्लस आर, ए गेट कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, क्या मिलेगा, 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r² अपॉन आर, तो अपॉन वाला आर उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4r, में इक्वेशन मिलेगी r² माइनस 4r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। हैप्पी विद दिस बच्चों। अब यहाँ पे फैक्टर निकलते क्या, नहीं, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस और माइनस 16 माइनस 4 12, और 12 का अंडर रूट कितना बच्चों, तो उसे लिख सकते हो 2√3, तो यहाँ पे बचेगा √3, आर की वैल्यू कितनी मिली हमें, 2 प्लस और माइनस √3, सही है। लेकिन हमें गिवन कंडीशन है, फोर्थ टर्म क्या है बच्चों, 3r², तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, AR³ इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, 3r², सही है। यहाँ तक समझ में आएगा, देखो तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, AR³ इज इक्वल टू कितना दिया हमें, 3r², फोर्थ टर्म, सही तो है सब। ओ, फर्स्ट नंबर ए अपॉन आर है, सेकंड नंबर ए है, ए आर है, तो नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा बच्चों, AR², एक्सट्रीमली सॉरी, वो क्या रहेगा, AR², तो R² गेट कैंसल, हमें ए की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, 3, सही है कि नहीं, ए की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 3। अब ए की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू है 2 प्लस और माइनस √3, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, r² माइनस डी, r² माइनस डी की वैल्यू निकालनी। बोलो बच्चों कैसे करेंगे, बोलो, और डी की वैल्यू गिवन है क्या हमें, डिफरेंस क्या होता है बच्चों, एपी में का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बराबर है,
तो यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिलेगी, तो डी क्या मिलेगा बच्चों, 2a माइनस ए अपॉन आर, ए को अगर कॉमन निकालते हो तो 2 माइनस 1 अपॉन आर, सही है। या इतना कॉम्प्लिकेटेड की वजह, ये वाला डिफरेंस ले लो, क्या मिलेगा डिफरेंस, इनका डिफरेंस ए आर माइनस 2a, सही है। ए को अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में रहेगा आर माइनस 2, ए की वैल्यू कितनी मिली हमें, ए की वैल्यू मिली हमें 3, तो 3 टाइम्स आर माइनस 2, तो आर स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स आर माइनस, यहाँ तक समझ में आएगा देखो। तो उसके बाद आर की वैल्यू हमें इंक्रीजिंग बोला है, इंक्रीजिंग मतलब आर की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी हमें, 2 प्लस √3, फर्स्ट रेशियो अगर लेते हो तो ठीक है, जो कुछ होगा। सॉल्व करो बच्चों इसे, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स आर की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 प्लस √3 और माइनस माइनस 3 टू जा 6, सिंप्लीफाई दिस, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 6 माइनस 3√3 माइनस सिक्स नहीं, वो +6 ही रहेगा, उसे कुछ भी नहीं करना कैलकुलेट, क्या क्या गेट कैंसिल, -6 + 6 गेट कैंसिल, 4 + 3 कितना 7, 2 2 जा 4, 4√3 माइनस 3√3 3, 4 में से 3 चले गए तो √3, तो 7 + √3, और 7 + √3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन, देख लो। कॉन्सेप्ट प्रॉपर अप्लाई करो, अपने आप सॉल्यूशंस मिलेंगे। चलो और एक एग्जांपल लेंगे पीवाईक्यू का, पीवाईक्यू 2021 का एग्जांपल है, एग्जांपल है लेट 1/16 comma a and b in gp में, and 1/a comma 1/b comma 6 b in ap, where a comma b greater than 0, then
72 टाइम्स ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, राइट। हमें पहली कंडीशन क्या है, जीपी। जीपी मतलब ए कॉमा बी एंड सी आर इन जीपी अगर है, ये दो रिमार्क हर वक्त याद रखो, इनका रेशियो सेम होता है तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म सी अपॉन बी में कंडीशन क्या मिलेगी बच्चों, बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए सी। और ए बी एंड सी आर इन एपी अगर है पी में, तो कंडीशन क्या बोली थी बच्चों मैंने, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये दो रिमार्क हर वक्त याद रखो, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा ये। अगर एपी में है तो कंडीशन क्या, जीपी में है तो कंडीशन क्या, तो उसी का यूज करेंगे अपन। क्या गिवन है हमें, 1/16 कॉमा ए एंड बी आर इन जीपी, तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16 इंटू बी, मतलब b/16 इज अवर कंडीशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट एपी में कौन है, 1/a कॉमा 1/b एंड 6, ये ईपी में, ये किसमें बच्चों, एपी में। तो एपी भी कंडीशन क्या है, टू टाइम्स बी की वैल्यू कितनी है, 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 6, तो कंडीशन क्या मिलेगी हमें, 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 6 इज अवर कंडीशन नंबर सेकंड। यहाँ तक समझ में आएगा, देखो यहाँ तक क्लियर होगा के देख लो। तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट से b की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, b इज इक्वल टू 16a², क्या मिलेगी, 16a²। यहाँ पे रिप्लेस कर दो b की जगह पे, हो जाएगा 2/16a² इज इक्वल टू 1/a प्लस 6। सिंप्लीफाई दिस, 2 1 जा 8 जा, तो 1/8a² इज इक्वल टू 1/a प्लस 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, क्या होगा, 1/8a² इज इक्वल टू 1 प्लस 6a/a, ए स्क्वायर गेट कैंसल, में इक्वेशन क्या दिखेगी, 1 इज इक्वल टू 8a इन ब्रैकेट 1 प्लस 6a, मल्टीप्लाई करो, इससे क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 8a प्लस 48a²। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, 48a² प्लस 8a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो -1 -48 के ऐसे फैक्टर बोलो जिनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए बच्चों, 8, बोलो वाला फैक्टर। 12 4 जा -12 और +4, सही है, +12 -4 +12 -4, तो इक्वेशन कैसी दिखेगी, 48a² प्लस 12a -4a -1 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 12a ब्रैकेट के अंदर रहेगा 4a प्लस 1, यहाँ से कॉमन निकलेगा -1, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 4a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें दो इक्वेशन मिल गई, 4a प्लस 1 और 12a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1/4, और a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/12। लेकिन हमें गिवन कंडीशन है, उन्होंने खुद बोली कि a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। सीधी सी बात है, a की वैल्यू निगेटिव नहीं रहेगी, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 1/12 की वैल्यू मिल गई 1/12। तो b इज इक्वल टू कितना बच्चों, 16a², तो कितना हो जाएगा 16 इंटू a², तो 1/12 इंटू 12 लिख सकते हैं अपन उसे। तो 4 4 जा 4 3 जा 4 1 जा 4 3 जा, तो वो कितना मिलेगा बच्चों, 1/9। इसकी वैल्यू मिल गई b की। a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1/12, की वैल्यू गिवन है हमारे पास 1/9, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 72 टाइम्स a प्लस बी, 72 टाइम्स a प्लस बी। 72 टाइम्स a की वैल्यू कितनी है,
1/12 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1/9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो कितना होगा 9 + 12 अपॉन अपॉन कितना होगा बच्चों 12 9 जा बोलो 12 9 जा कितना सो गए के सारे 108 108 बराबर है। और 108 को अगर 72 से डिवाइड करते हो कितना आएगा डिविजिबल है क्या देखो बोला तो 72 इंटू 12 + 9 कितना 21 अपॉन 108 इसकी डिवीजन करो बोला चलो फास्ट सर टोटल 14 आ रहा सर 14 आ रहा है ओके 14 ही आंसर फाइनल आंसर कितना है 14 देखो कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है तो अपने आप क्वेश्चंस आते हैं कोई भी क्वेश्चंस ले लो आप और आने ही चाहिए और एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ले लेंगे और बाद में फिर एपी जीपी एचपी कंप्लीट कर लेंगे चलो इसका और एक एग्जांपल ले लेंगे BYQ 2020 का है 3 सितंबर एग्जांपल है बच्चों द वैल्यू ऑफ 0.16 होल रेज़ टू पावर log of in bracket 1/3 1/3 का स्क्वायर 1/3 का क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी और उसका बेस गिवन है बच्चों 2.5 इज इक्वल्स टू व्हाट इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है ये भी बोलो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसे तो 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी किसका फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों अप टू इन्फिनिटी का क्या होता है सम अप टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर ए की वैल्यू कितनी है 1/3 अपॉन 1 माइनस सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म रेशियो कितना मिल गया 1/3 इसे सॉल्व करो 1/3 माइनस 3 माइनस 1 2/3 3 गेट कैंसिल सम अप टू इन्फिनिटी कितना मिल गया 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी इसका आंसर कितना है 1/2 तो इसकी जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे अपन 1/2 उसे कैसे लिखेंगे 0.16 होल रेज़ टू पावर log ऑफ 1/2 टू द बेस 2.5 यहाँ तक समझ में आया सबको कुछ डाउट किसी को देख लो 1/2 को क्या लिख सकते हैं अपन माइनस साइन देके लिख सकते हैं ना तो वो कैसे दिखेगा और 0.16 को कैसे लिख सकते हैं 16/100 तो इसे क्या लिख सकते हैं अपन माइनस लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2.5 रेसिप्रोकल अगर करते हो तो माइनस साइन आता है सही है याद है सबको ये सबको याद है क्या माइनस टर्म सामने है तो लॉग की प्रॉपर्टी बोलती है वो पावर में चला जाता है लिखेगा 16/100 होल रेज टू पावर log of 2 minus 1 to the base 2.5 happy with this क्लियर हो गया क्या यहाँ तक और हमें इनवर्स अगर निकालना है तो अपन क्या करते हैं रेसिप्रोकल तो रेसिप्रोकल कर दो बच्चों क्या हो जाएगा 100/16 log of 2 to the base 2.5 to the base 2.5 माइनस साइन निकल जाता है अब इसे सिंप्लीफाई करो कैसे करेंगे 100 किसका स्क्वायर है 10 का 16 किसका स्क्वायर है 4 का होल स्क्वायर log of 2 to the base 2.5 सही है अब इसके बाद ये 2 टर्म पावर में चली जाएगी तो 10/4 कितना होता है बच्चों 10/4 2.5
रेस टू पावर log ऑफ 4 टू द बेस 2.5, और मैंने एक प्रॉपर्टी सिखाई थी a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a अगर है तो इसका आंसर कितना बच्चों, x का फाइनल आंसर कितना आएगा, 4। फाइनल आंसर देख लो एक बार। चलो नेक्स्ट, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सॉरी सी बिट क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन? रेसिप्रोकल ऑफ एपी। अगर हमें कोई सीक्वेंस दी है a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an, अगर ये एपी में है तो इनका जो रेसिप्रोकल रहेगा 1/a1, 1/a2, 1/a3 एंड सो ऑन अप टू 1/an, ये हो जाएगा बच्चों किसमें, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसे क्या बोलते हैं, एचपी। तो मुझे बोलो बच्चों टीएन का फॉर्मूला क्या होता है एपी का, ए प्लस एन माइनस 1 × डी। एचपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 1/a प्लस n माइनस 1 × डी, रेसिप्रोकल, आगे कुछ भी नहीं, इसमें इतना ही है एचपी में, याद रखो, रेसिप्रोकल ऑफ, याद रखो, रेसिप्रोकल ऑफ एपी। और अपन इसकी सम कभी नहीं निकाल सकते। अगर हमें कोई हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया है और कोई बोलेगा सम, फाइंड द सम ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इज इम्पॉसिबल, कोई भी नहीं निकाल सकता उसे, ठीक है, रिमेंबर दिस, हार्मोनिक में इतना ही है। नेक्स्ट है बच्चों हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, मीन is denoted by am, short में, और it is denoted by capital A, comma geometric mean, gm, and harmonic mean, hm, it is denoted by h। तो इनमें रिलेशन होते हैं बच्चों, क्या होते हैं रिलेशन, पहले अपन सीखेंगे अरिथमेटिक मीन। अगर हमें तो कोई 3 नंबर दिए a, b, c, ठीक है, तो अपन कोई 2 नंबर ले लेंगे पहले, a और b, और उनका एक मीन नंबर ले लिया x। तो मुझे बोलो बच्चों वो, अरे अगर अरिथमेटिक में है तो उनका डिफरेंस क्या रहेगा, सेम, x माइनस ए इज इक्वल्स टू बी माइनस एक्स, माइनस एक्स इधर आके हो जाएगा प्लस, तो 2x इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, a प्लस बी। तो हमें अरिथमेटिक मीन मिल गया बच्चों, a प्लस बी अपॉन 2। ये किसका फॉर्मूला है, अरिथमेटिक मीन का।
सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन, अगर हमें कोई नंबर्स दिए ए और बी के बीच में एक नंबर है, वो है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। इनका रेशियो क्या होता है बच्चों? सेम। तो एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन एक्स, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या बनेगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ ए बी, रूट ऑफ ए बी। नेक्स्ट हार्मोनिक मीन, क्या हार्मोनिक मीन? अगर ए बी ए पी में, तो उनका रेसिप्रोकल 1/a 1/x और 1/b इसमें होगा बच्चों हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। सही है। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है बच्चों x इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन a प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला? 2ab अपॉन a प्लस बी। तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी अपॉन 2। और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ ए बी। और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बच्चों 2ab अपॉन a प्लस बी। अब इनमें रिलेशन होता है बच्चों, रिमार्क याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिमार्क। रिमार्क हर वक्त याद रखो, अरिथमेटिक मीन is greater than geometric mean and geometric mean is greater than harmonic mean। इक्वल रहता है, इक्वल साइन भी रहता है। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू geometric mean, geometric mean is greater than or equal to harmonic mean। ये रिमार्क नंबर फर्स्ट है। और सेकंड, इनमें रिलेशन होता है बच्चों। क्या रिलेशन होता है? जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू एच। क्या है रिलेशन? जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू एच। अगर हमें अरिथमेटिक मीन हार्मोनिक मीन मालूम है तो ज्योमेट्रिक निकाल सकते हो। तो इनका रिलेशन का अपन यूज करते हैं, रिमेंबर दिस। और एक टाइम बचाने के लिए रिमार्क याद रखो, ए comma G and H are in GP। रिमेंबर दिस। ये किस में होते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं कंडीशन। नेक्स्ट, इसके बाद वाला पॉइंट है बच्चों AGP, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमें AGP फॉर्म रहेगा, कंबाइन रहेगा पूरा। अरिथमेटिक भी रहेगा उसमें और ज्योमेट्रिक भी रहेगा। तो अगर हमें उसकी सम निकालनी है बच्चों टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी, तो उसका फॉर्मूला बच्चों ए अपॉन 1 - r, ए अपॉन 1 - r प्लस डी इंटू आर, डी इंटू आर अपॉन 1 - r का होल स्क्वायर। 1 - r का क्या? होल स्क्वायर। और जो रेशियो है विच इज लेस देन 1, रेशियो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लेस देन 1। और अगर आपको एस एन टर्म निकालनी है एजीपी की, उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूँ आपको टाइम बचाने के लिए। तो फॉर्मूला है ए अपॉन 1 - r प्लस डी आर इन ब्रैकेट 1 - r रेज़ टू पावर n - 1 अपॉन 1 माइनस, ये फॉर्मूला जनरली यूज नहीं होता, याद रखो बस, मैं लिख के दे रहा हूँ, माइनस इन ब्रैकेट ए प्लस n - 1 इंटू डी आर रेज़ टू पावर n अपॉन 1 - r। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये अप टू इन्फिनिटी के लिए। एजीपी फॉर्म क्या होता है? आपको अरिथमेटिक फॉर्म में भी रहेगी, मतलब x और बाद में रहेगा x कॉमा 2x स्क्वायर कॉमा 3x क्यूब कॉमा 4x रेज़ टू पावर 4 कॉमा सो ऑन। तो इसके जो फर्स्ट नंबर है वो सारे एपी में
इनका डिफरेंस सेम है। और जो सेकेंड नंबर से बच्चों वो सारे किसमें, जीपी में, किसमें, जीपी में। देखो बोला जो सेकंड नंबर से वो सारे किसमें, जीपी, और फर्स्ट वाले नंबर किसमें, एपी में, तो इसे बोलते हैं अपन एजीपी फॉर्म। और अगर हमें सम अप टू इन्फिनिटी बोला जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, वन, वन अपॉन वन माइनस रेशो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कितना, एक्स, प्लस डिफरेंस कितना है बच्चों वन का, रेशो कितना है, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज अवर सॉल्यूशन। रिमेंबर दिस, इसे बोलते हैं अपन एजीपी फॉर्म। देख लो एक बार एजीपी फॉर्म समझ। नेक्स्ट पॉइंट है सीरीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सीरीज। तो कुछ स्पेशल सीरीज होती है बच्चों, उनका हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट सीरीज है समेशन ऑफ आर, आर इज रन्स फ्रॉम वन टू एन, तो उसका फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। क्या फॉर्मूला, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। सेकेंड स्पेशल सीरीज है समेशन ऑफ आर स्क्वायर, आर इज रन्स फ्रॉम वन टू एन, तो उसका फॉर्मूला है बच्चों एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। और थर्ड सीरीज है समेशन ऑफ आर इज रन्स फ्रॉम वन टू एन ऑफ आर क्यूब, उसका फॉर्मूला बच्चों एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, टू का क्या, होल स्क्वायर। ये स्पेशल सीरीज है, इसे अपन स्पेशल सीरीज बोलते हैं। और इस पे एक एग्जांपल आता ही आता है, इसका यूज कैसे करना है, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस लेंगे वो जल्दी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आती है बच्चों एक्सपोनेंशियल सीरीज। क्या आती है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब बच्चों ई के पावर में, ई के पावर में अगर एक्स दिया है तो उसकी सीरीज है वन प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अगर मुझे ई की पावर मतलब ई की अगर सीरीज निकालनी तो ई का पावर कितना है, वन, जहां जहां एक्स है वहां वहां वन डाल दो, तो वो सीरीज कैसे दिखेंगी, वन अप प्लस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। रिमेंबर दिस, ऐसे फॉर्म में अगर कोई दिखती है तो अपन उसे रिप्लेस किससे करते हैं, ई से। सिमिलरली ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक्स डाल दो। इक्वेशन कैसे दिखेंगी, वन माइनस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस का क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सिमिलरली ई टू द पावर माइनस वन की सीरीज, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अपन वन अपॉन ई, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, वन, में सीरीज दिखेगी वन माइनस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसे बोलते हैं बच्चों अपन एक्सपोनेंशियल सीरीज। अब ये जो सीरीज है बच्चों, ये वाली इन दोनों को मैं अगर ऐड करता हूँ, क्या करता हूँ, ऐड, तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, तो कौन सी जो निगेटिव वाली टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी पॉजिटिव निगेटिव वाली, तो बचेगा क्या बच्चों, तो वो हो जाएगा वन प्लस वन टू टाइम्स वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल
प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो 2 को इधर लेके आओ बच्चों, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 की सीरीज है बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये एक नई सीरीज मिल गई हमें, सीरीज नंबर थर्ड। अगर मैं x की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करता हूँ तो e प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 की सीरीज क्या बनेगी, 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसे बोलते हैं बच्चों का एक्सपोनेंशियल सीरीज। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। जैसे अपन ने ऐड किया वैसे ही अगर सब्ट्रैक्ट करते हो, अभी यहाँ पे कौन सी नंबर बचे, इवन, तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो कौन से नंबर बचेंगे, ऑड, e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। तो नंबर कौन कौन से बचेंगे बच्चों, बोलो सब्ट्रैक्शन करने के बाद, बोलो बच्चों, सब्ट्रैक्शन करने के बाद कौन कौन से नंबर बचेंगे, 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। अगर x की जगह पे मैं 1 डालता हूँ तो e प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टू, देख लो बच्चों। अब एक्सपोनेंशियल में एक लास्ट सीरीज बाकी हमारी, ए टू द पावर एक्स वाली। ए टू द पावर एक्स की सीरीज है बच्चों, 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स लॉग ए का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ए इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। इसे बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी, ऐसे याद रखो, e टू द पावर x की 1 1 अपॉन इसका पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, इसका पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। e की सीरीज कैसे याद रखोगे, इसका पावर कुछ नहीं, मतलब कितना है, 1। जहां जहां x दिखेगा वो सब 1 हो जाएगा, तो वो हमें कैसे दिखेगा, e इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। वैसे ही माइनस के लिए जहां जहां x है वहां पे माइनस एक्स डालो, माइनस एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस का क्यूब निगेटिव। सिमिलरली उनको दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके सीरीज बनेगी और ए टू द पावर एक्स। इसे बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल सीरीज। क्या बोलते हैं इसे, एक्सपोनेंशियल सीरीज। नेक्स्ट है बच्चों लॉगरिथमिक सीरीज। कौन सी, लॉगरिथमिक। क्या है बच्चों लॉगरिथमिक सीरीज, फर्स्ट है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की सीरीज है बच्चों, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स की सीरीज क्या होगी बच्चों, जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स डाल दो, तो सारे इसमें माइनस साइन आएगा, उस माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो हमें टर्म कैसे दिखेंगी, एक्स प्लस एक्स अल्टरनेट हो जाएगा ना, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। इन दोनों को ऐड करो बच्चों, क्या होगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स प्लस अल्टरनेट वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो प्लस साइन है सब तरफ प्लस, तो अल्टरनेट वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म गेट कैंसिल, हमें बचेगा क्या, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी। लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए अपॉन बी, वो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
1/2 times log of 1 plus x upon 1 minus x is equals to x plus x cube upon 3 plus x raised to power 5 upon 5 plus so on up to infinity. अगर मुझे log 2 की वैल्यू निकालनी बच्चों, log 2 को कैसे लिखूंगा मैं? log of 1 plus 1. सही है, जहां जहां x है वहां वहां 1 डाल दो, कैसे दिखेंगी? 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. ये किसकी वैल्यू है? log of 2 की. देखो एक बार, पर सीरीज देख लो, सारे लॉगरिथमिक सीरीज देख लो. अब बाजू में चले, इस सीरीज बेस्ड भी एग्जांपल आते हैं. सीरीज कैसे अप्लाई करनी वो हमें मालूम होना चाहिए. और इसमें एक शॉर्टकट याद रखो जिससे हमारा टाइम बचेगा. शॉर्टकट है बच्चों, अगर हमें दिया है 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, उसकी वैल्यू होती है e. 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसकी भी वैल्यू होती है e. तो ये चीज़ याद रखो, इससे आपका क्या हो जाएगा? टाइम बच जाएगा. आप सोचेंगे सर कैसे? एक एग्जांपल ले लेंगे. वाई क्यू का क्वेश्चन देखता हूँ मैं, अगर वो मिलता है तो अच्छा हो जाएगा. ठीक है, एक पी वाई क्यू का क्वेश्चन 2021 1 सितंबर. तो क्वेश्चन है बच्चों, लेट Sn is equals to 1 into n minus 1 plus 2 into n minus 2 plus 3 into n minus 3 plus so on up to n minus 1, where n is greater than or equal to 4. n is greater than or equal to 4. और
the summation of n is runs from 4 to infinity 2 times Sn upon n factorial minus 1 upon n minus 2 factorial is equals to what? फर्स्ट ऑप्शन दिया हमें e माइनस 1 अपॉन 3, ऑप्शन बी दिया है e माइनस 2 अपॉन 6, ऑप्शन सी दिया है e बाय 3, ऑप्शन डी दिया है e बाय 6। देखो कैसे यूज करेंगे। अब हमारे पास गिवन क्या बच्चों, देखो Sn क्या गिवन है 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 2 इंटू n माइनस 2 प्लस सो ऑन अप टू n माइनस 1 इंटू 1, सही है। तो अपन इसे समेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बच्चों, Sn इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ r इज रन्स फ्रॉम 1 टू n माइनस 1 ऑफ r इंटू n माइनस r इंटू n माइनस r। देखो r की जगह पे 1 डालो, 1 मिल गया, r की जगह पे 1 डालो n माइनस 2, यहाँ पे 2 2 माइनस। क्लियर हो गया सबको, समेशन फॉर्म में कैसे लिखा मैंने उसको, क्लियर हो गया क्या बच्चों, देख लो एक बार। क्लियर हो गया यहाँ तक, यहाँ तक देख लो एक बार, छोटी छोटी चीजें यूज करेंगे अपन। नेक्स्ट, इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करो, क्या होगा समेशन ऑफ r इज रन्स फ्रॉम 1 टू n माइनस 1 ऑफ n r माइनस r स्क्वायर, एन आर माइनस आर स्क्वायर। तो समेशन ऑफ आर और समेशन ऑफ आर स्क्वायर का फॉर्मूला इसको, इसका समेशन ऑफ आर और समेशन ऑफ आर स्क्वायर का फॉर्मूला इसको, तो एन को बाहर लिख दो थोड़ी देर के लिए, तो समेशन ऑफ आर माइनस समेशन ऑफ आर स्क्वायर एन इंटू समेशन ऑफ आर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 माइनस समेशन ऑफ आर स्क्वायर का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसे सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इक्वेशन दिखेगी n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6, आप वो सिंप्लीफाई कर लो। उसके बाद n इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बच्चों, n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 6। लेकिन हमें क्या निकालना बच्चों, देखो बोला 2 टाइम्स एन अपॉन n फैक्टोरियल, 2 टाइम्स Sn अपॉन n फैक्टोरियल, तो वो कितना होगा बच्चों 2 टाइम्स Sn की वैल्यू कितनी है n इंटू n माइनस 1 n प्लस 1 अपॉन 6 इंटू n फैक्टोरियल। तो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, 2 1 जा 3 जा, तो 2 टाइम्स Sn अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, और n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन, याद करो n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। क्या क्या कैंसिल आउट होगा यहाँ पे, n गेट कैंसिल, n माइनस 1 गेट कैंसिल, तो 2 टाइम्स Sn अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो हमें निकालना क्या, देखो समेशन ऑफ n इज रन्स फ्रॉम, कहाँ से कहा था 4 टू इंफिनिटी 2 टाइम्स Sn अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। Sn की वैल्यू मिली हमें 2 टाइम्स Sn अपॉन n फैक्टोरियल की वैल्यू, उसे रिप्लेस कर दो, तो हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। सही है, बेस सेम है, क्या हो जाएगा बच्चों वो, बोलो बेस अगर सेम है वो क्या हो जाएगा,
तो अपन वाला 3 छोड़ दिया ना अपन, 3 है ना, सॉरी। अब इसे सॉल्व करो, किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, सही है, बेस सेम हो जाएगा। तो समेशन ऑफ n is runs from 4 to infinity n plus 1 minus 3 upon 3 times n minus 2 factorial, तो हो जाएगा समेशन ऑफ n is runs from 4 to infinity, तो n minus plus 1 minus 3 is n minus 2 upon 3 times n minus 2 factorial, सही है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों अपन, समेशन ऑफ n is runs from 4 to infinity n minus 2, और n minus 2 फैक्टर को क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स n minus 2 into n minus 3 फैक्टोरियल, n minus 2 n minus 2 गेट कैंसर, 1 बाय किसको कॉमन निकालेंगे, 3 को, तो वो कैसे देखेगा, समेशन ऑफ n is runs from 4 to infinity 1 upon n minus 3 फैक्टोरियल, n की जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट करो, बोला क्या होगा, 1 बाय 3, 4 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। लेकिन मैंने ऐसे सीरीज कही तो लिख के दी आपको, देखो दिख रही सबको सीरीज, इसकी सीरीज है ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो e माइनस 1 की रिप्लेस इट बाय e माइनस 1, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, e माइनस 1 अपॉन e-1/3, कौन सा ऑप्शन है, ए इज योर सॉल्यूशन। देख लो सीरीज को कैसे अप्लाई करना है और कैसे सिंप्लीफाई करना है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यू के, बस आप समझ लो। और एक क्वेश्चन ले लेंगे और रुक जाएंगे। पीवाईक्यू का क्वेश्चन है 2021 का 18 मार्च। क्वेश्चन है 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 7 स्क्वायर माइनस 1 प्लस सो ऑन अप टू 1 अपॉन 201 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑप्शन है 101 अपॉन 404, ऑप्शन बी है 25 अपॉन 101, ऑप्शन सी है 101 अपॉन 408, ऑप्शन डी है 99 अपॉन 400। चलो अब ये टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन, हमें जो देखो ये जो वाले नंबर दिख रहा है वो एक सीक्वेंस का फॉर्म दिख रहा है, कैसे 3 कॉमा 5 कॉमा 7 कॉमा एंड सो ऑन अप टू 201, सही है। तो हमें nth टर्म अगर निकालनी तो n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस ए की वैल्यू कितनी दी है हमें 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना दे रहा है हमें 2, इक्वेशन बन जाएगी 3 प्लस 2n माइनस 2, तो उसकी लास्ट टर्म कैसे दिखेगी 2n प्लस 1, तो अपन उसे समेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बच्चों, समेशन ऑफ r इज रन्स फ्रॉम 1 टू कितने नंबर्स रहेंगे ये 201 है मतलब डबल, तो आधे कितने हो जाएंगे 100 नंबर्स हो जाएंगे, सही है। तो 1 अपॉन 2r माइनस 2r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, सही है कि देख लो या तो। इसके बाद समेशन ऑफ r इज रन्स फ्रॉम 1 to 100, इसे ब्रैकेट ओपन कर दो 4r स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसिल, क्या कॉमन निकलेगा सब में से 1/4, ब्रैकेट के अंदर रहेगा r इज रन्स फ्रॉम 1 to 100 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1, तो r कॉमन निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे उसे r प्लस 1। तो हमने इंटीग्रेशन में ये फॉर्म सीखा है, कैसे लिखते बच्चों अपन इसे 1 अपॉन कौन सा नंबर पहले आएगा
छोटा 1/r माइनस 1/r+1। सही है। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपका वही सॉल्यूशन आएगा। तो इज इक्वल्स टू 1/4 इन ब्रैकेट आर की जगह पे अगर 1 डालते हो तो कैसे दिखेगा, 1/1 माइनस 1/2 प्लस आर की जगह पे 2 डालो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस सो ऑन। लास्ट वाले टर्म डालो 1/100 माइनस 1/101। तो देखो बच्चों अल्टरनेट टर्म कैंसिल हो रही, देखो सबकी अल्टरनेट टर्म क्या हो रही, कैंसिल। सबकी अल्टरनेट टर्म कैंसिल हो रही। ऐसे अगर कैंसिल आउट होते जाएगा बच्चों तो बचेगा क्या, 1/4। अब मुझे बोलो बच्चों इसकी सेकेंड टर्म बच रही, तो इसकी भी क्या बचेंगी, सेकेंड टर्म। 1 माइनस 101, 1/4 101 में से 1 चला जाएगा, 100/101, तो 4 1 जा 25 जा, सब मिल गया बच्चों में 25/101। 25/101 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन। सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, देख लो एक बार। कैसे एडजस्ट करना है कैसे नहीं, और ई वाले क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करो। सारे क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन अपन ने लिए, अब ऐसे भी से वन शॉट रिवीजन में कन्वर्ट किया।